वर्तमान सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव के हर परिवार तक पेयजल पहुंचाने की जो योजना है उसके बारे में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। एवरी ड्रॉप काउंट्स। देखो, काउंट इसका मतलब होता है मायने रखना, महत्व होना। इसका मतलब हुआ एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद मायने रखती है, हर बूंद महत्व रखती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा। द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन। तो ये है वो योजना, यानी कि जल जीवन मिशन के द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन, यानी कि जो भी बुनियादी ढांचा निर्मित किया गया है जल जीवन मिशन योजना के लिए, मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ या फिर लंबे समय तक चलने वाला। तो कुल मिला के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मजबूत होना चाहिए और लंबे समय तक बने रहने वाला होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, ठीक है, कि भाई कई कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। किसी बात को लेकर जो आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हो ना, उसके लिए बोलते हैं हम कमिटमेंट। तो कुल मिला के ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है इसकी कई प्रतिबद्धताएं हैं और उनमें से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमिटमेंट है वो क्या है? वो है इज़ टू इंश्योर पाइप्ड वाटर। देखो, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट होता है, इसके बाद में क्या आएगी? इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी। यहाँ पे देखो, ये कमिटमेंट्स, ये हो गई आपकी प्लूरल नाउन, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो रहेगी आपकी सिंगुलर। याद रखना, सेंटेंस शुरू होगा आपका वन ऑफ द से, इसके बाद में प्लूरल नाउन लिखना है आपको, और जो वर्ब आएगी वो रहेगी सिंगुलर में। अब इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो देखो, लॉजिकली भी बिल्कुल ठीक है कि कई कई सारी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनमें से एक प्रतिबद्धता की बात हो रही है, एक डेडिकेशन की बात हो रही है। तो वो क्या है? इज़ टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, क्या? पाइप्ड वाटर, यानी कि पाइप्ड वाटर सुनिश्चित करना। पाइप्ड वाटर सुनिश्चित करने का मतलब है कि पाइप बिछाकर प्रत्येक व्यक्ति के घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे। और ये किन किन लोगों को सुनिश्चित करना है? टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024, 2024 तक इस मिशन को जो है कंप्लीट करना है। और इस मिशन के तहत जो प्रत्येक हाउस होल्ड है ना, प्रत्येक जो परिवार है, ग्रामीण परिवार, वहाँ तक पानी को पहुँचाना है। अंडर द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत, ये जो अंडर शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है तहत। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो हम पूछ सकते हैं कि भाई अंडर विच सेक्शन, किस धारा के तहत, किस कानून के तहत। तो अंडर द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत, इसके अंतर्गत लेड, इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब ये जो जल जीवन मिशन है इसको लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? यानी कि जल जीवन मिशन जो है उसका मुख्य अथॉरिटी कौन है? तो ये जो जल जीवन मिशन है ये चलाया जा रहा है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को आप कह सकते हो कि भाई ये जो विभाग है ना आपका, पेयजल विभाग, हाँ, तो उसको पेयजल विभाग कह सकते हैं। एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा इस पूरे मिशन का नेतृत्व किया जा रहा है। 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स। अब देखो, इस मिशन के तहत क्या किया जाना है कि 10.2 करोड़ जो ग्रामीण परिवार हैं और अबाउट 53% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन,
एलिजिबल का मतलब है योग्य, एलिजिबल पॉपुलेशन, यानी कि जो ग्रामीण परिवार इस योजना के योग्य हैं, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण परिवार आते हैं उनमें से 53% जो परिवार हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 10.2 करोड़ जो लोग हैं, नाउ हैव टैप वाटर, अब उनके पास टैप वाटर है। यानी कि इतने लोगों तक जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर का मतलब होता है नल का पानी, तो उन लोगों तक जो है टैप वाटर पहुंचा दिया गया है। नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना। तो कुल मिला के इस योजना के 53% जो पॉपुलेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि 10.2 करोड़ जो ग्रामीण परिवार हैं जो कि इस योजना के तहत आते हैं, तो उनको जो है पानी की पहुंच मिल गई है, यानी कि उन्हें टैप वाटर जो है उपलब्ध हो चुका है। दिस, ये सरकार के अनुसार है, दिस द गवर्नमेंट क्लेम्स, सरकार दावा करती है, इज़ अ 37% परसेंटेज पॉइंट राइज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, फ्रॉम 2019, 2019 का जो लेवल था उससे 2022 तक की अगर हम बात करें तो 37% की वृद्धि हुई है। वैन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, 2019 में ये स्कीम जो है घोषित की गई थी, पेयजल की ये जो स्कीम है ये 2019 में घोषित की गई थी, और तब से अब तक इसमें जो है 37% का जो है हम कह सकते हैं कि इजाफा देखने को मिला है। वेयर इट्स स्टेटेड एम, स्टेटेड का मतलब है घोषित, जिसके बारे में आपने कुछ कहा है, एम का मतलब हो गया उद्देश्य, जहाँ ये जो योजना है इसका जो घोषित उद्देश्य है, इज़ टू, घोषित उद्देश्य क्या है, ये करना, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, एट लीस्ट कि मिनिमम 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल का मतलब हो गया ड्रिंकिंग, पीने योग्य, पोर्टेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, कि प्रत्येक ग्रामीण जो परिवार है उसे पीने योग्य पानी प्रतिदिन जो है सुनिश्चित हो सके। कितना, यानी कि जो पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति को लगभग 55 लीटर पानी जो है मिल सके, ये इस योजना का उद्देश्य, इस बात को सुनिश्चित करना है। विच इम्प्लाइज, इम्प्लाई का मतलब होता है निहित होना, समाहित होना। तो कुल मिला के ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य में ये बात निहित है, ये बात छिपी हुई है, ये बात समाहित है। अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफाइस, मेयर का मतलब होता है ओनली, ठीक है। अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफाइस, कि प्रत्येक परिवार के लिए सिर्फ एक कनेक्शन जो है वह पर्याप्त नहीं है। डज नॉट सफाइस का मतलब है पर्याप्त होना, एनफ होना। द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वेस, देखो कमीशन जो है ना यहाँ पे वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। कमीशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ऑर्डर देना। तो द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वेस, तो सरकार जो है किस बात के ऑर्डर देती है, वार्षिक सर्वे जो है इस योजना का करवाती है। क्यों, टू इवेल्युएट, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए, द सक्सेस ऑफ द स्कीम, कि ये जो स्कीम है इसकी सफलता को इवेल्युएट करने के लिए सरकार के द्वारा हर वर्ष जो है सर्वे कराए जाते हैं। अ रिसेंट ऑडिट, देखो ऑडिट, ऑडिटर क्या काम होता है ऑडिटर का, ऑडिटर का काम होता है लेखा जोखा करना, कि भाई पूरे वर्ष भर में जो भी काम किया गया है, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें कितना पैसा लगा, कितना बचा, कितना किस पे खर्च किया गया, तो उसका जो पूरा काम होता है ना उसको बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट करने का मतलब होता है पूरा लेखा जोखा करना। तो एक नवीनतम जो ऑडिट हुआ है इस स्कीम का बाय अ प्राइवेट एजेंसी, और ये जो ऑडिट किया गया है एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया गया है, तो उस नवीनतम रिपोर्ट में ये पाया गया, फाउंड, इस प्राइवेट एजेंसी ने ये पाया दैट अराउंड 62%, अराउंड का मतलब हो गया लगभग, कि लगभग 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स, कि 62% जो ग्रामीण परिवार हैं इन इंडिया, भारत में, हेड उनके पास उपलब्ध था क्या, फुली फंक्शनल टैप वाटर, फंक्शनल का मतलब है जो काम कर रही है या जो काम कर रहा है,
टैप वाटर का मतलब है नल का पानी। तो इस एजेंसी ने पाया कि 62% जो ग्रामीण परिवार हैं भारत के, उनके पास पूरी तरीके से ऑपरेशनल कंडीशन में टैप वाटर उपलब्ध था, है ना। उनके पास टैप वाटर कनेक्शंस उपलब्ध थे। विद इन का मतलब है के अंदर, के भीतर, देयर प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब हो गया आपके घर, आपकी बिल्डिंग्स। तो ग्रामीण परिवारों के जो घर हैं उनके भीतर टैप वाटर कनेक्शंस जो है उपलब्ध थे। कितने लोगों को? 62% लोगों को। ये कहना है एक प्राइवेट एजेंसी के सर्वे का। अ रिपोर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, एक और रिपोर्ट है जो कि संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ऑन वाटर रिसोर्सेज, कि जल प्रबंधन, ऑन वाटर। देखो क्या है कि ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है ये बनाई जाती है और ये किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए हो सकती है। तो जल प्रबंधन से संबंधित जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने मार्च में एक रिपोर्ट जो है दी थी, बेस्ड ऑन नंबर्स प्रोवाइडेड बाय। अब ये जो रिपोर्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये रिपोर्ट किस बात पे बेस्ड थी, किस पे आधारित थी? उन आंकड़ों पे, उन संख्याओं पे, प्रोवाइडेड बाय द नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री, है ना, जल शक्ति मंत्रालय। देखो नोडल ऑफिसर, उस ऑफिसर को कहा जाता है जहाँ बाकी लोग रिपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नोडल। नोडल का मतलब हो गया कि भाई संयोजित करने वाला या संयोजित करने वाली, उसको बोलते हैं नोडल। तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वहाँ देश में जो भी आप कह सकते हो कि जल संसाधन से संबंधित काम हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग जो है वो जल शक्ति मंत्रालय में होती है। तो जल शक्ति मंत्रालय के पास जो भी आंकड़े थे उन आंकड़ों के आधार पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मार्च में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया, स्टेटेड मतलब कहना, दैट 46% हाउस होल्ड्स हैड सच फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 46% जो परिवार हैं, ग्रामीण परिवार, उनके पास उपलब्ध था क्या? फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। तो देखो ये जो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट दी गई है इसमें कहा गया है कि भाई 62% जो ग्रामीण परिवार थे उनके पास फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस उपलब्ध थे। और मार्च में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसमें कहा गया कि ये जो ग्रामीण हाउस होल्ड्स हैं इनमें से 46% के पास में जो है फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस अवेलेबल थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू नोट, है ना, इस बात को नोट किया जाना चाहिए, दैट फॉर द पर्पजेस ऑफ द सर्वे, कि फॉर द पर्पजेस ऑफ द सर्वे, कि ये जो सर्वे किए जाते हैं ना तो उन सर्वे के कुछ उद्देश्य होते हैं। ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड। अब देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या बात है कि जो सर्वे किए जाते हैं तो सर्वे किस तरह से होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति का सर्वे किया गया। ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड, कि जितने भी ग्रामीण परिवार हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनमें से मात्र 3% लोगों का सर्वे किया गया बाय द एजेंसी, ये जो प्राइवेट एजेंसी है इसके द्वारा, फॉर द अपडेटेड नंबर्स। अपडेटेड नंबर्स का मतलब हो गया लेटेस्ट आंकड़े। तो इस एजेंसी के द्वारा, इस प्राइवेट एजेंसी के द्वारा लेटेस्ट आंकड़े जुटाने के लिए जो सर्वे किया गया, इस सर्वे में मात्र 3% रूरल हाउस होल्ड जो है उनका सर्वे किया गया। और इसीलिए द मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है अंतर, गुंजाइश, ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब हो गया गलती की गुंजाइश, में भी हो सकती है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी अधिक मात्रा में होना, ठीक है ना। तो कुल मिला के मात्र 3% लोगों का सर्वे किया गया है। तो कुल मिला के इस सर्वे में जो है गलती की गुंजाइश काफ़ी हो सकती है, इसलिए एंड सब्जेक्ट टू द वे, सब्जेक्ट टू इसका मतलब होता है अधीन होना, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, सब्जेक्ट टू द वे द सर्वे वाज डिज़ाइंड। तो कुल मिला के एक तो इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, दूसरी बात ये जो सर्वे किया गया
ये इस बात के भी अधीन है कि सर्वे किस तरह से डिज़ाइन किया गया था, है ना। सर्वे को जो अंजाम दिया गया वो किस तरह से अंजाम दिया गया था, है ना, क्या इसका डिजाइन था सर्वे का। इफ़ द नंबर्स आर एक्यूरेट, और अगर हम ये माने कि जो आंकड़े प्राइवेट एजेंसी के द्वारा दिए गए हैं ये आंकड़े अगर एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सटीक हैं, हावेवर हालांकि, दिस रिप्रेजेंट्स एन इम्प्रेसिव राइज इन पोर्टेबल, तो ये क्या दर्शाता है, बहुत ही इम्प्रेसिव का मतलब है बहुत ही प्रभावी, बहुत ही शानदार, इम्प्रेसिव राइज का मतलब है बढ़ोतरी, इन पोर्टेबल, पोर्टेबल यानी पीने योग्य, टैप वाटर नल का पानी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो गया पहुंच। तो अगर मान लें कि ये आंकड़े जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट है तो ये दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, कि बहुत ही शानदार जो पोर्टेबल या टैप वाटर कनेक्शंस हैं उनकी पहुंच में बढ़ोतरी हुई है। और इससे ये भी पता चलता है एंड सजेस्ट दैट द मिशन इज़ वेल ऑन इट्स वे। देखो वेल ऑन इट्स वे इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी बात के लिए कहते हैं ऑन इट्स वे, इसका मतलब है कि भाई ये जो भी योजना है ये ठीक तरह से काम कर रही है, यानी कि अच्छी चल रही है ना, इसके लिए कहते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो नाउन का प्रयोग करते हैं वेल ऑन इट्स वे, जैसे कह सकते हैं कि आई वॉज ऑन माई वे टू प्रियंकास हाउस, कि भाई मैं जो है अपने रास्ते पे था, अपनी जर्नी पे था और मैं प्रियंका के घर जा रहा था, ठीक है ना। यदि ऑन इट्स वे के बाद में आपको वर्ब का यूज करना है तो वर्ब जो है इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं आएगी, वर्ब का आईएनजी रूप प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अब देखो कहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगती है और कहाँ इन्फिनेटिव लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ वर्ब्स को रट सकते हैं ना, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बारे में डेफिनेट तरीके से एक अच्छी ग्रामर बुक से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वर्ब्स हैं, इनके बाद में आईएनजी फॉर्म लगेगी, और ये वर्ब्स हैं, इनके बाद में इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका पता सिर्फ आपको डिक्शनरी से ही चलेगा, उनका कोई और तरीका नहीं है, उसके लिए आपको डिक्शनरी ही देखनी पड़ेगी और वो डिक्शनरी आपको बताएगी कि हाँ इसके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है या फिर आईएनजी फॉर्म का। तो इसके बाद में ध्यान रखना ऑन इट्स वे का जब हम प्रयोग करते हैं, ऑन द वे, इन द वे, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के ये पता चलता है कि ये जो मिशन है ये बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है टू मीटिंग इट्स 2024 टारगेट, कि 2024 का इस मिशन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यहाँ मीट का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करना। तो कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि अगर भाई ये आंकड़े ठीक हैं, ये एक्यूरेट हैं, तो इससे ये पता चलता है कि मिशन जो है बिल्कुल ठीक दिशा में है और 2024 तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आगे देखते हैं। द सर्वे हाउएवर, कि ये जो सर्वे है हालांकि, रिवील्ड, इस सर्वे ने इस बात का खुलासा किया, किस बात को दिखाया इस सर्वे ने, वाइड डिस्पैरिटीज़, वाइड का मतलब हो गया बहुत ही व्यापक, है ना, डिस्पैरिटीज़ का मतलब हो गया असमानताएं, इन अचीवमेंट, कि ठीक है इस सर्वे में काफ़ी उपलब्धि हासिल हुई लेकिन इन उपलब्धियों में कई असमानताएं देखने को मिली। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुदुचेरी रिपोर्टेड मोर देन 80% ऑफ हाउस होल्ड्स विथ फुली फंक्शनल कनेक्शंस। अगर हम इन राज्यों की बात करें जैसे कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है क्या, कि 80% से भी ज़्यादा जो ग्रामीण परिवार हैं उन्हें फंक्शनल कनेक्शंस जो है उपलब्ध हो गए, वाइल जबकि लेस देन हाफ द हाउस होल्ड्स, जबकि आधे से भी कम परिवार हैं राजस्थान में, केरल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में और सिक्किम में, जिनको कि ये कनेक्शंस उपलब्ध हो पाए, हैड सच कनेक्शन। तो देखो ये मिशन ठीक तरह से चल तो रहा है लेकिन समान रूप से नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ राज्य हैं जहां 80% से ज़्यादा जो परिवार हैं उन तक वाटर कनेक्शंस उपलब्ध हो चुके हैं, जबकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आधे
परिवारों को भी टैप वाटर सुनिश्चित नहीं हो पाया है। अबाउट 75% ऑफ हाउस होल्ड्स रिसीव्ड वाटर ऑल डेज ऑफ द वीक। ये सारी डिस्पैरिटीज़ की बात कर रहे हैं हम कि लगभग 75% ऐसे परिवार हैं जिन्हें सप्ताह के सभी दिन जो है पानी उपलब्ध हुआ। एंड ओनली 8% और 8% परिवार ऐसे थे जस्ट वंस ए वीक, जिनको कि सप्ताह में सिर्फ एक बार जो है पानी उपलब्ध हुआ। ऑन एवरेज, अगर हम एक एवरेज की बात करें, हाउस होल्ड्स तो जो भी परिवार हैं गॉट वाटर, इन्हें पानी प्राप्त हुआ फॉर 3 आवर्स एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन 3 घंटे जो है, अगर हम एवरेज की बात करें ना तो एवरेज हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो हाउस होल्ड है उसे 3 घंटे जो है पानी मिला डेली। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये, द रिपोर्ट मेंशंस, कि ये जो रिपोर्ट है इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कॉन्टेमिनेशन। देखो कॉन्टेमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। खास करके जब हम बात करते हैं ना, जैसे कि जल प्रदूषण कहते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए आएगा, तो मान लो उसमें एक पैसेज आपको सॉल्व करने के लिए आया और उसमें पानी के बारे में बात की गई है कि ये पानी है, यहाँ पहुँच रहा है, पानी की ये योजना है, पानी प्रदूषित हो गया। तो पानी के प्रदूषण के लिए जब हम बात करेंगे ना तो क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे कॉन्टेमिनेटेड वाटर। इसका मतलब हो गया प्रदूषित जल। तो ये जो कॉन्टेमिनेशन शब्द है ना, इनको हम बोलते हैं कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर शब्द किसी पर्टिकुलर शब्द के साथ ही अपना पेयर बनाता है। उदाहरण के तौर पे इसे हिंदी में आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आप क्या बोलते हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कभी आप इस तरह से नहीं बोलते कि मेरे पेट में कष्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो पेट में दर्द ही होता है ना। तो इस तरह के कुछ कोलोकेशंस इंग्लिश में भी होते हैं। तो इसी तरह से जब पानी से संबंधित प्रदूषण की हम बात करते हैं, जल प्रदूषण की, तो यहाँ हम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कॉन्टेमिनेटेड वाटर। तो इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, कौन सी, क्लोरीन कॉन्टेमिनेशन, यानी कि जो वाटर है, जो पेयजल है, उसमें ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन देखने को मिल रही है। यद्यपि हालांकि 93% ऑफ द वाटर सैंपल्स वर रिपोर्टेडली फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन। हालांकि जो वाटर सैंपल्स लिए गए हैं उनमें से 93% जो सैंपल्स हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि वे किसी भी तरह के बैक्टीरिया के प्रदूषण से मुक्त हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं है, वो पानी जो है शुद्ध है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स, लेकिन एंड स्कूल्स, की स्कूल्स हैं और ज़्यादातर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हेड, वहाँ हमें क्या देखने को मिला, हायर देन परमिसिबल रेंज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, शेष, किसी चीज़ का अवशेष, शेष बचा हुआ। तो कुल मिला के कई सारे स्कूल्स और कई सारे ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जहाँ जो परमिसिबल रेंज है क्लोरीन की, उससे ज़्यादा मात्रा में पानी में क्लोरीन देखने को मिला। देखो परमिसिबल का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, अगर मान लो इतना सा प्रदूषण देखने को मिलता है तो ये, इसको हम क्या कह दिया हमने कि भाई ये नॉर्मल कैटेगरी में हम जो है रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस रेंज से अगर ज़्यादा हो जाता है कि भाई आपने एक लिमिट बना दी कि भाई अगर इससे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो इसको बहुत ही हैवी प्रदूषण में माना जाएगा और इसके लिए कुछ उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कई ऐसे स्कूल्स हैं और कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ क्लोरीन की जो परमिसिबल रेंज होती है वाटर में, उससे ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन पाया गया। द कोविड-19 पैंडमिक, पैंडमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, डिसरप्टेड, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, किसी चीज़ में बाधा डालना। द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम, तो ये जो पेयजल स्कीम है, इस स्कीम में कोविड-19 महामारी ने जो है बाधा डाली, यानी कि कोविड-19 के आ जाने के कारण उतनी प्रोग्रेस इस मिशन में नहीं हो पाई। बट लेकिन विथ द इकोनॉमी नाउ क्लोज टू प्री पैंडमिक लेवल, लेकिन अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है एक बार फिर से जो प्री पैंडमिक लेवल था, यानी कि वैश्विक महामारी से पहले का जो स्तर था,
वहीं एक बार फिर से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पहुंच गई है। तो ऐसे हालातों में इट इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब है होने की संभावना है, तो इस बात के चांसेस बनते हैं दैट कि द चैलेंजेस ऑफ लेबर एंड मटेरियल, कि जो चुनौतियां हैं इस पेयजल स्कीम के सामने, जो चुनौतियां हैं, श्रम है ना, कि भाई मजदूर उपलब्ध हों इसके लिए, इसके अलावा मटेरियल उपलब्ध हो इस स्कीम के लिए, तो ये जो चुनौतियां हैं हैव सॉफ्टन्ड का मतलब है थोड़ा सा कम पड़ जाना। यानी कि पहले ये चुनौतियां बहुत ही ज़बरदस्त थी, खास करके कोविड-19 के समय काम नहीं हो पा रहा था, मज़दूर नहीं मिल पा रहे थे, मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये जो चुनौतियां हैं ये थोड़ी सी कम हुई हैं, यानी कि अब कोविड-19 की तुलना में लेबर और मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं। हैव सॉफ्टन्ड समवॉट का मतलब है कुछ हद तक जो है ये चुनौतियां कम हुई हैं। टू ऐड, ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को हेल्प करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, और इस तरह से जो है सपोर्ट मिला है द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम, कि ये जो स्कीम है इसकी प्रगति को इस तरह से सपोर्ट मिला है कि अब लेबर और मटेरियल जो है पहले की तुलना में ईजिली उपलब्ध हैं। द सेंटर, आगे देखते हैं, द सेंटर शुड लिएज। देखो ये जो शब्द आया है ये है आपकी वर्ब LIAI, लिएज। इसका मतलब होता है कोऑपरेट करना, सहयोग करना, साथ में काम करना। द सेंटर शुड लिएज बेटर विथ स्टेट्स, कि केंद्र सरकार को राज्यों के साथ और बेहतर तरीके से सहयोग करना चाहिए। किन राज्यों के साथ? दैट आर फॉलिंग बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना, पीछे रह जाना। इन टारगेट्स, इस स्कीम के जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को प्राप्त करने में जो राज्य पीछे छूट रहे हैं उन राज्यों के साथ केंद्र को जो है सहयोग करना चाहिए। एंड एंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि द इंफ्रास्ट्रक्चर, की जो बुनियादी ढांचा क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द स्कीम, कि इस स्कीम के हिस्से के रूप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई ये जो स्कीम हम चला रहे हैं इसके लिए क्या किया जा रहा है, पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। तो कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा काम चल रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हो रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक टिकने वाला, टिकाऊ। एंड नॉट मेयरली टू मीट इलेक्शन टारगेट्स, तो कुल मिला के ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चुनाव का टारगेट पूरा करने के लिए काम किया जाए, है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि सरकारें किसी भी काम को अंजाम देती हैं तो वे क्या करती हैं, चुनाव से पहले किसी काम को अंजाम देती हैं ना, ताकि लोगों का जो है वोट प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे फाइनली बात ये की गई है कि बुनियादी ढांचा जो है वो सुनिश्चित, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये बुनियादी ढांचा इस तरह से निर्मित किया जाए कि ये लंबे समय तक चलने वाला हो, ना कि इस तरह से निर्मित किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिर्फ इलेक्शन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हो।